अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा और खुश आमदेद आपको अपने प्रोग्राम गपशप में। दोस्तों, पूरी दुनिया स्किल्स एजुकेशन की तरफ जा रही है। अगर मैं बात करूं जनूबी कोरिया की, साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में मेरा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त है, उसका भतीजा पढ़ने के लिए गया, एमफिल अब उसने कर लिया, पीएचडी कर रहा है। तो उसने बताया कि वहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स के बिल्कुल वस्त में बनाई जाती हैं। उनके इर्द गिर्द वो पूरा इंडस्ट्रियल जोन होता है और वहाँ पे उनकी फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो पढ़ने लिखने का काम है बहुत थोड़ा होता है। उसके बाद उनको उन जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनमें ले जाया जाता है और इसका बाकायदा उनको स्टाइपन भी दिया जाता है, यानी उनको इसकी तनख्वाह भी दी जाती है और वो वहाँ जाकर ख़ुद यानी अमली तौर पर काम करते हैं। यही हाल जापान का है, यही हाल अमेरिका का है, यही हाल दुनिया के दीगर तरक्याती ममालिक का है। चीन, जर्मनी जो इस वक्त दुनिया को लीड कर रहे हैं। दो बड़े मुल्क हैं अमेरिका और चीन, जिनकी माशी जंग जारी है। उसके बाद पीछे उनके ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो मुल्क हैं जिनकी जीडीपी जो दुनिया की पूरी वर्ल्ड इकॉनमी का बहुत बड़ा चंक इन मुल्कों के पास है। बदकिस्मती से पाकिस्तान क्यों पीछे है कि हम ये 23-24 करोड़ या 25 करोड़ जितने भी हैं इस वक्त, हमें मरदमशुमारी से अभी तक पता नहीं चल सका कि हम कितने हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक आज से 40, 50, 60 साल पहले जो निज़ाम तालीम था उसके लकीर के फ़कीर होकर चल रहे हैं। हमारे बच्चे बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं और हम बीए और एमए की एक फ़ौज ज़फ़र मौज पैदा करते चले जा रहे हैं और उसके बाद वो जगह जगह पर वो जूतियाँ घिसा रहे हैं, वो जगह जगह पर अपने सीवी ड्रॉप कर रहे हैं कि सर मुझे अल्लाह के वास्ते, मैं बड़ा बुरा लफ्ज़ लग रहा है मुझे ये ऑन एयर बोलते हुए कि अल्लाह के वास्ते मुझे नौकरी दे दें, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है। यहाँ से मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिसका बच्चा सिर्फ एफ़ए पास था, लेकिन वो पढ़ने के साथ साथ हाल रोड पे, लाहौर में हाल रोड पे मोबाइलों की उसका काम करता था, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का। वो आयरलैंड किसी तरीके से पहुंचा एजेंट को पैसे देकर। इस वक्त वो पूरी फैमिली करोड़पति हो चुकी है। वो यहाँ पर कोठियाँ बना चुका है क्योंकि आयरलैंड में उसने एक छोटा सा पहले खोखा लगाया, खोखे से वो शॉप बनी और अब वो वहाँ पर मोबाइल मेंटेनेंस का काम कर रहा है और अब उसने अपनी शाखें भी उसके मुख्तलिफ शहरों में खोल ली हैं। यानी एफ़ए पास जो इंग्लिश अब बड़ी मुश्किल से बोलता है, लेकिन चूँकि उसके पास एक हुनर था और ये बड़ा छोटा सा मामूली सा हुनर है कि मोबाइल रिपेयर करना। किसी का अगर आईफोन 13 या 14 किसी वजह से काम नहीं कर रहा, उसमें कोई ख़राबी है, उसको रिपेयर करना और उसके वो मुंह मांगे दाम लेता है। ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों हम ये बीए, एमए पास ये दफ्तरों में बैठने वाले बाबू पैदा करते जा रहे हैं और हमारे पास आगे इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है। लाखों बेरोज़गार इसका सबूत है। इसका जवाब पंजाब हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ व चेयरमैन टैप्टा एहसान भुट्टा साहब से बेहतर कोई नहीं दे सकता। मैं इनके मुतअद्दिद इंटरव्यू कर चुका हूँ, इनसे मुतासर भी हूँ, फील्ड में काम करते नज़र आते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस जो जमूद है, ये जो बिल्कुल पानी खड़ा हुआ ख़राब हुआ है, इसमें ये क्या कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो मेरे इंट्रो से माजरत, आप शायद इत्तेफाक ना करते हों, लेकिन बिल्कुल मैं चूँकि सर बाहर जाने का इत्तेफाक होता है, वहाँ पर देखता हूँ कि डॉक्टर से ज़्यादा, मसलन मैं अमेरिका गया तो मुझे ये जानकर हैरत हुई कि डॉक्टर से ज़्यादा प्लम्बर पैसे कमा रहा है। और ये भी पता लगा कि प्लम्बर अगर 3-4 दिन इकट्ठे काम करे तो फिर वो अगला वीक पूरा छुट्टी करता है, क्योंकि वो इतने पैसे कमा लेता है कि उसको फिर ज़रूरत नहीं होती अगला वीक काम करने की या अगले 2 वीक काम करने की। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? हम क्यों ऐसी, मसलन ये जो टैप्टा है, ये जो इस तरह के हमने खोले ही इस मकसद के लिए थे कि बच्चे हुनरमंद हों और अगर पाकिस्तान में उनको उस तरह यानी कि उस आमदन ना मिल सके तो हम उन्हें बाहर भेज सकें। लेकिन अब उस शोबे में भी इंडिया, बांग्लादेश यानी गल्फ़ जो अभी हमारी जन्नत थी वो अब छाते जा रहे हैं। उनके स्किल्ड बच्चे आते हैं और वो उन जॉब्स को लेते जा रहे हैं। तो हम कहाँ पे खड़े हैं सर? बहुत शुक्रिया जी, एक तो आपने मौका दिया। आज हम स्किल एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह आपने अपने ही इंट्रो में बता दिया डिटेल में, कोरिया की मिसाल दी है, बांग्लादेश की मिसाल दी है। बेसिक ना हमारे शायद दिन में या हमारी साइकी में एक इशू बहुत बड़ा आ गया। हम शायद ये समझ बैठे हैं कि ये हमने तलीम जो लेनी है ना, ये नौकरी करने के लिए लेनी है।
पहली बात ही है। हर कोई समझता है भाई मैंने एमए कर लिया है, FA कर लिया है, BA कर लिया है, तो हम ये कोई जॉब मिल जाएगी और हमने अपने जॉब में आराम से दफ्तर में बैठ के मैं काम करूँगा। ये वाइट कॉलर जॉब जिसे कहते हैं ना। अब देखें कोई सरकार, कोई दुनिया की सरकार जो अपनी जो यंग जनरेशन है उसको 100% नहीं दे सकती। अब दुनिया ने जो देखा है, या हमारे, मैं दूर नहीं जाता, अमेरिका या जर्मनी या उनकी तो बात ही नहीं करता, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, चाइना भी बड़ा मुल्क हो गया है, इंडिया की मिसाल ले लें, उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। हम वाइट कॉलर जॉब के पीछे पड़े हैं। अफसोस की बात जो आपने बात की, मैं आपके इंटरव्यू से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। प्लम्बर ज़्यादा पैसे ले रहा है, डॉक्टर कम ले रहा है बाहर में, क्यों? सुने ज़रा, 2 महीने पहले आपने ख़बर पढ़ी होगी और मुझे उस दिन वाकई में बड़ा अफसोस हुआ था। 1400 PhD डॉक्टर पाकिस्तान के, वो HEC जो हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद का है, उसके सामने एहतजाज कर रहे थे बैनर उठा के कि हमें नौकरियां दे दो। वो भाई 16-18 साल वो PhD करके और बेरोज़गार बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हुनर नहीं है। रिसर्च करके डिग्रियां उन्होंने ज़रूर ले ली हैं, लेकिन अपने हाथ से काम करना उनको नहीं आता। अब यही मिसाल सुन लीजिए, 2020 में जब ये 21 में हुआ ना वर्ल्ड कप कतर का, हमारा मुस्लिम मुल्क, हमारा ब्रादर मुल्क है, उसने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा कि 2 लाख हुनरमंद अफराद को हम वीज़ा देने को तैयार हैं, आप उनको भिजवा दें। आपको पता क्या हुआ? कतर वर्ल्ड कप का माशाल्लाह उन्होंने कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई थी। वो भाई हम टोटल 46,000 दे सके उनको, बस 1,54,000 सीटें जो वीज़े थे खाली रह गए। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री जो है उनसे पूछा है, उनके MD साहब से, कि सर ये बाकी हमारे पास हुनर नहीं है। एक तो उन्होंने कहा बाकी बात ठीक है, जो हुनर चाहिए था वो आपके इधर पैदा हमारे बच्चे नहीं हो रहे, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं कि उसमें दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह यह है कि हमने, हमारे जो बच्चे हैं ना, ये स्किल वाले, अनफॉर्चुनेटली इनकी कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं थी। मतलब इंग्लिश बोलना, स्पोकन इंग्लिश, या अपना प्रेजेंट करने का तरीकाकार, इस पे हमने कभी फोकस नहीं किया। यानी हम अगर स्किलफुल अगर बच्चे पैदा भी कर रहे हैं या तैयार भी कर रहे हैं, तो उनको हम इंग्लिश बोलना चालना नहीं सिखा रहे। ये देखिए ना, अब वो ये कहते हैं कि हमने 79,000 एप्लीकेशन आई और 33,000 इसलिए रिजेक्ट हुई इंटरव्यू में कि वो अपना तारुफी भी नहीं करा सके। तो इसलिए स्किल लेबर को अगर स्किल भी सिखानी है तो साथ कम्युनिकेशन भी साथ आपको सिखानी है, ताकि आप ओवरसीज दे सकें। अब आ जाए सर, ये जो असल बात है ना, मसला क्या है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो मैंने आपको शायद एक एजुकेशन में कहीं दी थी ना, वो मैं स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी रहा हूँ, आप स्किल में आगे हैं। तो 2014 में बांग्लादेश गया ना, प्रोफेसर ग्रामीण यूनुस साहब थे, प्रोफेसर यूनुस, ग्रामीण बैंक वाले, नोबल। उन्होंने, मैंने उनसे वैसे गपशप रात के टाइम पूछा कि सर पाकिस्तान और बांग्लादेश की एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, आप समझते हैं, आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है। उन्होंने 3 डिफरेंस बताए। पहली चीज़ कि हम अपने 2 प्राइमरी लैंग्वेज, प्राइमरी बच्चे हैं 5वीं क्लास तक, उनको मादरी ज़बान में एजुकेशन देते हैं, बंगला में, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपने इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मदरसा, 3 स्ट्रीम बनाई हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए अपनी मादरी ज़बान में बच्चा को समझ आती है, तो वही आप करें, पहली चीज़। दूसरा कहते हैं हमारा जो है ना एलिमेंट्री लेवल 6ठी से 8वीं और 9वीं 10वीं जो सेकेंडरी लेवल है, 9वीं 10वीं क्लास, उसमें हर क्लास में एक बच्चा या बच्ची को स्किल सिखाते हैं। बच्ची है ब्यूटिशियन का, सिलाई कढ़ाई, डोमेस्टिक टेलरिंग जिसे कहते हैं, वो कोई ना कोई हुनर सीखे। लड़का है वो पंचर, साइकिल पंचर, ठीक है, मोटरसाइकिल पंचर। 9वीं 10वीं में बड़ा होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मतलब वो एजुकेशन फॉर्मल के साथ उन्होंने ब्लेंड कर दी है। हम कहाँ बैठे हैं, हम रिवर्स गियर ले लिया। आप याद रखें, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने 1980 की दहाई में जब हमने मैट्रिक किया था, 8वीं 9वीं 10वीं में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली या वो क्या तरखान या लेबर, वो प्लम्बर, उनमें से एक काम हमने करना होता तो हमने सीखा था। आज मुझे आता है, लेकिन आज हमारे बच्चे ने कहा ये तो कमी करते हैं, ये साइकी है ना हमारी कि यार ये तो कमज़ोर बेचारे गरीबां का काम है, क्यों हमारे बच्चे सीखें। जब आपने वो ब्लेंड ख़त्म कर दिया और आपने कहा जी हमने वाइट कॉलर जॉब के लिए पैदा करने, तो यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो दूसरा डिफरेंस सुनिए ना प्रोफेसर ग्रामीण बैंक वाले का। तीसरा वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर जो है यूनुस साहब कहते हैं यार आपका और हमारे ना एक फ़र्क, दुनिया में 5 बड़े मुल्क हैं ना जो यूथ बल जिसे कहते हैं, 64% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की है जो 30 ईयर से कम की है। इतना यंग एनर्जेटिक जिसमें वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, डर खौफ कोई नहीं होता, काम कर सकते हैं, वो उसे यूथ बल या पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं। बांग्लादेश भी वो उन 5 ममालिक में शामिल है दुनिया के। कहते हैं हमने जो यूथ यंग जनरेशन है उसको फारिग नहीं रहने दिया। आज भी वहाँ पे साइकिल रिक्शा चल रहा है जिसपे एक वो लड़का धोती पा के, लुंगी पा के साइकिल चला रहा है, 2 सवारियाँ खड़ी हैं, 10 टके कमा के लेके जाता है घर फैमिली के लिए।
आपने क्या किया, आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम में 1980 की दहाई में साइकिल रिक्शा ही खत्म कर दिया। बिल्कुल किया था। देखें ना, गौर करें, अब वो जिनके रोजगार लगे थे वो सारे खत्म हो गए हैं। चिंगची और हम अब मोटरसाइकिलों पे या रिक्शे पे चले गए हैं तो पोल्यूशन तो हो रही है। अब ये 3 डिफरेंस उठा के देख लें, यहाँ से आपका पूरा सिस्टम समझ आ रहा है। वो मुल्क जो हमारा ही बाजू था, आज वो बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँचा स्किल में, और हम क्यों पीछे खड़े हैं। ये बहुत बड़ी जरूरत है। एक और चीज़, हमारे लाखों मिलियंस में बच्चे मदरसों में ज़ेर तालीम है। बिल्कुल दीनी तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद वो मस्जिद या सरकारी नौकरियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। मसलन इमाम मस्जिद की, कि जी मुझे गवर्नर हाउस में इमाम मस्जिद लगवा दें, मुझे वज़ीर हाउस में, या मुझे सिविल सेक्रेटेरिएट में, या कहीं पे भी इस तरह की जॉब दिलवा दें। बिल्कुल वो दीनी तालीम हासिल करें, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं कि उनको भी कोई इसी तरह, जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्किल सिखाना चाहिए, इस तरह के बच्चों को तो ज़्यादा ज़रूरत है जो सिर्फ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। अभी हमने ना रिसेंटली ये जो है ना, मैं जब होम डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ तो मुझे पता है FATF जब आया था, FATF, तो 200 के लगभग ना मदरसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिए गए थे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को उनका एक रिलीजियस एजुकेशन डायरेक्टरेट बनाया गया कि इनको फॉर्मल एजुकेशन के साथ जो है ना कोई स्किल वगैरह सिखा दें। अच्छा जी, वो 2019 से लेके 2023 आ गया, हम कुछ नहीं कर सके। ठीक है जी। अब हमने जब ये स्किल वाले को शुरू किया है, इसको दोबारा शुरू किया है, तो काफ डिपार्टमेंट जो कि सेक्रेटरी साहब मेरे पास आए कि यार ये आपने स्किल एजुकेशन को एकदम शुरू किया है। तो मेरे जो मदरसा, सबसे बड़ा मदरसा दाता साहब है लाहौर का, जो मैं समझता हूँ कि जैसे बरकत है ना, वो एक दाता साहब जैसे बुजुर्ग की वजह से उनके दायरे की वो जो है, वहाँ पे एक अल हजवेरी मदरसा है। 800 बच्चे पढ़ते हैं, शहादत आलमिया की तालीम, माशाल्लाह वो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो यूनिवर्सिटी वाले पढ़े हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने शुरू में वो दीनी तालीम में आ गए हैं तो उन्होंने उसमें एक्सेल करना है ना। उन्होंने कहा यार ये आखिरी साल वाले जो बच्चे हैं हमारे, जो 500 में से वो कोई 100 के लगभग हैं, 100 शहादत आलमिया। हम नहीं चाहते कि वो सिर्फ आप सिर्फ नमाज़ें पढ़ाएँ या वो फतवे दें, हम चाहते हैं उनको कुछ हुनर सिखा दो टैफ्टा। वो हमने एग्रीमेंट किया और बड़ी खुशी की बात है, पिछली जुमेरात को हमने वहाँ पे बाकायदा क्लासों का आगाज़ किया। क्लासें सुने जरा कौन सी हैं। नंबर 1 कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा। यार जो रिसर्च करनी है, दीन कहाँ, दुनिया कंप्यूटर कहाँ से कहाँ जा रही है, तो पहली चीज़ है कि कंप्यूटर की नो हाउ हो और उस पर कैसे आपने आगे चलना है, दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी। नंबर 2 ये जो होम अप्लायंसेस रिपेयर, ये देखें ना, बिजली की इस्त्री ख़राब हो जाती है, पंखा ख़राब हो जाता है, टीवी ख़राब हो जाता है, यार ये आपको घर में ये आएगा, आप अपनी दुकान चला सकते हैं। बिल्कुल। तो देखा अपना ख़ानदान के लिए और अपने लिए आप रोज़गार कमा सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी उन्होंने कहा कि हम ना, हमारे मदरसे के बच्चे ना तबलीग के लिए भी जाते हैं, तो जब वो बैठ जाते हैं ना, तो जब वही जो कम्युनिकेशन गैप की बात करता हूँ, तो स्पोकन इंग्लिश भी सिखा दें। तो ये एक बड़ा नया ट्रेंड है। मैंने जब हमने ये शुरू कर दी, बाकायदा क्लासें अब शुरू हो गई हैं। मैं सेक्रेटरी काफ और रिलीजियस अफेयर डॉक्टर रज़ा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये देख के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब जो अब मौजूदा हैं, इन्होंने उनके 3 मदरसे का अभी हमें लिख के भेजा है कि यार सिमिलरली हमारे 3 मदरसे जो FATF के तहत आए हुए हैं, एक लाहौर में, एक सरगोदा में और एक फैसलाबाद में। आप देखिएगा 15 अगस्त को इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद, इन 3 में हम जब कर देंगे, ये आगाज़ है ना। 3 से 6 महीने के कोर्सेज हम दे रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मोबाइल रिपेयर है, या ये होम अप्लायंसेस रिपेयर, या स्पोकन इंग्लिश है। तो मैं समझूंगा कि ये आगाज़ है, लेकिन इसको आगे हमने लेके जाना है। 20 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं इन मदरसों में। 2 करोड़ जी। अच्छा, 2 करोड़ बच्चा है। और ये वो हमारे मरहूम सदर साहब थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा था दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना, क्या कहते हैं, यतीम खाना जो है ना, या वो हम इनको एजुकेशन भी दे रहे हैं मदरसा, और साथ उनको खाने पीने का या वो रहाइश का भी बंदोबस्त किया है। आप तीसरी चीज़ भी दे देना, रिलीजियस एजुकेशन के साथ ब्लेंड कर दें टेक्निकल एजुकेशन, तो देखिए तो हमारा मसला क्यों नहीं हल होगा। बिल्कुल जी। अच्छा सर, हमारे बच्चे वहाँ बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं, वेस्ट में, चाइना में, जो भी इस वक्त दुनिया के जो मुल्क लीड कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए चाहे वो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो PhD डॉक्टर बन रहा है, उनके लिए 100 घंटे हर डिग्री में लाजमी होते हैं कि वो सर्व करेंगे कोई ना कोई काम। हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो बड़े साफ़ सुथरे कि वो कोई काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा कोई हम क्यों प्रोग्राम शुरू नहीं करते कि 3-3 माह, जो हमारा बड़ी सख्त मौसमी सूरत हाल है,
हमारे एक तालीमी साल में 3-3.5 माह की छुट्टियां तो होती हैं और वो फारग होती है। तकरीबन ये छुट्टियां हम नॉर्दर्न एरियाज़ में इधर उधर घूम फिर के ज़ाया कर देते हैं। तो इसमें ऐसा कोई प्रोग्राम क्यों नहीं आप शुरू करते कि उनका कोई इसमें फ़ायदा हो सके? ये जो है ना, अभी चेयरमैन टैप्टा का चार्ज मिले तो मुझे शायद हफ्ता हुआ है। सेक्रेटरी में फरवरी में आया था तो सबसे पहले मैंने इसी पे फोकस किया था। अच्छा। अब देखें, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन दोनों के साथ मिल के हमने एक MOU साइन किया कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे और सरकारी कॉलेजों के बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 5 जो बनते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं 9वीं 10वीं वालों ने और FA वालों ने, उनको हम अपने जो टैप्टा के इदारे हैं उसमें स्किल सिखाएंगे। 10 डिविजनल हेडक्वार्टर, 25 ट्रेड से मुराद है IT भी है इसमें प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रिशियन भी है, HVAC जो ACs की सफाई करता है, बच्चियों के लिए सिलाई कढ़ाई है, ब्यूटिशियन है, फिर ये जो फैशन डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये रोज़गार है, कॉमर्स है, ये सारे हमने वो किए थे। 25 ट्रेड, 10 डिविजनल हेडक्वार्टर लॉन्ग विद सियालकोट, और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बच्चे के ऊपर एक महीने की फ़ीस 4500 आती है, लेकिन हमने कहा नहीं, ये जो स्कूल एजुकेशन जो पब्लिक सेक्टर के हैं हमने इनको फ्री देनी है ताकि इनको पहली दफ़ा पता चले। तो 4500 फीस यानी कि 13,500 बनती है, और 1250 रुपये या 1300 बनती है टेक्निकल बोर्ड है ना जो उनको सर्टिफिकेट देता है, वो भी फ्री करवाया इन बच्चों के लिए ताकि हम इनको स्किल कर दें, ब्लेंड कर दें फॉर्मल एजुकेशन के साथ। छुट्टियां थी गर्मियों की, 1 जून से ये शुरू हुआ है और आज 31 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा। और इसमें ना 1825 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई, मैं गया इधर मंडी बहाउद्दीन, छोटा सा इलाका है, रसूल यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने देखा 18 यूनिवर्सिटियाँ भी दोनों मेरे अंडर हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की। रसूल यूनिवर्सिटी है, त्यानजन यूनिवर्सिटी लाहौर में है, और मीर चाकर यूनिवर्सिटी DG खान में है, जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पे भी समर वेकेशन में जब शुरू किया, उस कोर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन की 40 बच्चे थे, उसमें 18 बच्चियाँ थी। मैंने उनसे पूछा, बेटा आप ये क्यों करना चाहते हो? कहते हैं सर मेरे जो है ना, हम समझते हैं कि यही है फ्यूचर, अगर ये स्किल हमने सीख ली, हमें स्कूल कॉलेज में किसी ने नहीं सिखाई। वो FA एग्ज़ाम दिए हुए थे उन्होंने या FSC के, और वो स्किल सीख के चाहते हैं कि रोज़गार कॉमर्स जो है ना अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें। ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान इज़ नंबर 4 पोजीशन फ्रीलांसिंग में। ये जो रोज़गार और कॉमर्स का प्रोग्राम शुरू किया गया था ना, बच्चे बच्चियां यहाँ पे बैठ के देखें, आप अमेरिका से ऑर्डर लें, चाइना से चीज़ मंगा के दरम्यान में अपना कमीशन रख लें, यही है ट्रेड जिसे कहते हैं आजकल कॉमर्स कहते हैं। तो हम अपने बच्चों को यहाँ पे क्यों ना लेके जाएं? तो ये जब हमने शुरू किया उसके इतना हुआ पेज़राई मिली गवर्नमेंट सेक्टर पे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने या CM साहब ने भी अप्रिशिएट किया। फिर क्या हुआ, ये तो 10 डिविजनल हेडक्वार्टर थे, तो बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट का क्या कसूर है? उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट की कि सर हमारी तहसीलों में जहाँ हमारे पास 400 इदारे हैं टैप्टा के, बाकी 30 तहसीलें, उन सब में हमने ये जो है ना, ये 2-2.5 महीने का समर वेकेशन के दौरान बूट समर कैंप उसे कहते हैं, उसमें हमने जो है 30 तहसीलें डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, 210 इदारे हैं, 210, उसमें से 131 बच्चियों के हैं, 79 लड़कों के हैं। इन सब में हमने 51 ट्रेड्स जो हैं, और फोकस मेरा सिर्फ है IT के ऊपर, जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, ये कॉमर्स है, रोज़गार है, इस तरह की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितना आज का ज़माना हम चुप करके बैठे हुए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ इसको यूज़ कर रही है। ये चीज़ें। नंबर 2 है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म। देखें हमारा टूरिज़म सेक्टर जो डोमेस्टिक है वो बहुत तगड़ा है, सारी दुनिया छुट्टियों में सैर करने जाती है, तो आप अपने बच्चों को उत्संग क्यों करते हैं? हम देते टैप्टा माजी में कुकिंग कराता था बच्चियों को, जी कुकिंग करानी है कि शादी हो जाएगी या उनको फ़ायदा हो जाए, एक कुकिंग तो आप कराते हैं। भाई इसके 6 आंसर हैं हॉस्पिटैलिटी के। नंबर 1 जो आपका है ये क्या कहते हैं, जो आप जाते हैं ना जब होटल के अंदर किसी के अंदर, तो आपको रिसीव करता है, बताता है कि किस तरह बैठना है, आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो ये इसे कहते हैं हाउस कीपिंग यानी कमरे की कंबल कैसे रखना है, ये भी इसका आंसर है। फिर ब्रेस्टा जो है इटालियन और जो चाइनीज़ है वो है। फिर आपने जो सलीका है बात करने का, कम्युनिकेशन स्किल, वो भी इसका हिस्सा है। तो इसको सामने रख के हमने डिज़ाइन किए हैं, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंप्यूटर के बाद इसमें आए हैं। तो ये है। भुट्टा साहब, मुझे टैप्टा के हवाले से, चाहे आपने सिर्फ 1 हफ़्ता पहले चार्ज लिया, लेकिन मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मैं आपसे वो तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करूँगा आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और चेयरमैन टैप्टा एहसान भुट्टा साहब। उनसे बात हो रही थी। भुट्टा साहब, ब्रेक से पहले
मेरा बहुत बड़ा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है टेफ्टा के हवाले से। मैं टेफ्टा में इससे पहले आप से पहले एक सियासी शख्सियत चेयरमैन थे, उनका इंटरव्यू करने गया। माज़र के साथ जो मुझे दिखाया गया वहाँ पे, मैंने वो इंटरव्यू तो कर लिया, लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं था कि हम ये सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, ये इंतहाई आउटडेटेड, ये मोटर वाइंडिंग सिखा रहे हैं। ठीक, दुनिया सर कहाँ से कहाँ जा रही है। सिर्फ इंडिया आईटी की प्रोडक्ट्स बनाकर ठीक है, वो दुनिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खींच रहा है। और हमारे जी हम मोटर वाइंडिंग सिखाते हैं, मोटरसाइकिल के अपना वो मैकेनिक का कोर्स, ये यानी आपने समझते ये बड़े आउटडेटेड कोर्स हो चुके हैं। मैं बिल्कुल, आपकी जो बात है ना, मेरे ध्यान में भी यही था और वाकई ऐसा है। देखिए हमारे ना सरकारी इदारों में एक जमूत सा तारी हो जाता है कि यार 1976 की अगर मशीनरी पड़ी है तो वही सिखाई जानी है। हाँ, अच्छा, वो पुरानी मशीनरी पड़ी है, 1976 की मशीनरी है। या हमारे जो टीचर पुराने हैं भाई, उन्होंने पुरानी चीज़ें, मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उनको आप कैसे बताएंगे जब तक वो खुद नहीं उनको पता, तो आपको बच्चों को सर अगर आप कार मैकेनिकल करवा रहे हैं तो बड़ी माजरत के साथ कि 1976 में हाइब्रिड गाड़ी नहीं होती थी। यानी अब हमें ज़रूरत है, मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये जो जापान से यूज्ड गाड़ियां आ रही हैं ना इलेक्ट्रॉनिक, इनका तो हमें यहाँ पे मैकेनिक नहीं मिलते, ऐसे ही है। यहाँ पे हमें इनके कंप्यूटराइज काम करने वाले लोग नहीं मिलते। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है अगर आप चाहें तो। ये चीज़ जो है ना, वैसे ये मेरे आने से पहले इन्होंने कर लिया हुआ है, ये अच्छी बात है। ये मॉडर्न जो गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं, SUV जिसे कहते हैं, जिसका इंजन जो होता है, हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड और एक और हमारा अदारा है फैसलाबाद में, उसमें बाकायदा इन्होंने ना टोयोटा के साथ एग्रीमेंट किया था। अच्छा, उन्होंने ये डोनेट की हुई है, ये एक अच्छी चीज़ है। वही मैंने इनको आके कहा कि भाई ये आपके एटलीस्ट जो डिविजनल हेडक्वार्टर हैं इन सब में करवाओ, गाड़ी की, पुरानी गाड़ी की रिपेयर नहीं करानी भाई, नया इंजन जो है उसको करवा दें। ये आगाज़ इंशाल्लाह कर दिया है। वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो पुरानी मशीनरी और टीचर्स की, ये दोनों ना इकट्ठी चीज़ें हैं। वही बात है यार, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ब्रिक एंड मॉर्टर, मैं सीधी बता रहा हूँ, 2 बिलियन रुपीस हर साल देती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टेफ्टा को। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट क्या हो रही है, वो सारी की सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर। ओ भाई, आपने वो गौर नहीं किया कि वो जो मशीनरी आउटडेटेड, जो एग्जिस्टिंग आपके 400 अदारे हैं उसमें तो आउटडेटेड मशीनरी है, उसको आप मॉडर्न कैसे करेंगे? वो जो आपका HRM या टीचर हैं, वो उनका बेचारों का क्या कसूर है? आपने उनको ट्रेनिंग ही नहीं करवाई। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर मेरा बहुत फोकस था। और अल्लाह के फजल से, चूँकि मैं वो एजुकेशन में मैंने ट्रेनिंग का काफ़ी तजर्बा रहा है, तो मैंने ना अब ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल ही चेंज कर दिए हैं। ये जो ये ट्रेनिंग करा रहे थे ना, ये वो नहीं होता सॉफ्ट स्किल के, मोटिवेशन और ये जो है ना इस तरह की चीज़ों के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल, और ये सिखा रहे थे। मैं कहा नो, यू आर स्पेशलिस्ट हैं, आप टेक्निकल लोग हैं, आपने अगर 10% मोटिवेशन या सॉफ्ट स्किल ज़रूर सिखाएं, 10 से 20%, बाकी 80% आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, और मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मशीनरी के ऊपर। तो वो इस बार आपने, शायद आपको बताऊं, अच्छे इनके सर्विस सेंटर हैं ट्रेनिंग के तमाम इधर। नंबर 1 लाहौर के अंदर है, मुगलपुरा में, एक देव समाज में, एक फैसलाबाद में, एक बहावलपुर में, एक मुल्तान में, और छठा है मरी के अंदर। अच्छा, इन सब में मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल, टेक्सला में भी है, सॉरी पिंडी में। अच्छा, इन सब को ना मैंने वो स्पेसिफाइड कर दिया कि टेक्सला वाला जो है ना सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल वाला जो है लाहौर का है, मुगलपुरा, IT का जो है वो है भावलपुर का, फैसलाबाद में भी IT है, और उधर वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, और मरी वाला कॉर्पोरेट हमने कर दिया। इसको हमने कहा भाई आपके टीचरों को स्पेसिफिकली आपने 2 दिन सिर्फ लेक्चर देना है, ऑन आउट ऑफ 6 डेज। अगर हम 6 दिन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, 4 दिन इंडस्ट्री में जाएंगे। अब वो बड़े हैरान हुआ कि सर इंडस्ट्री में हम कौन पूछेगा? मैं कहा यार हिम्मत तो करो, आपके कंटेक्ट हैं। हमने कोई बात की, कोई DC से कह लिया, कोई इनके लोग समझदार थे, उनके साथ बात की, सारे इंडस्ट्री वाले हंस के तैयार हो गए। उन्होंने कहा पूरे 3 दिन के लिए हम अपने मॉडर्न इसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दे के देंगे। ख़वातीन हैं, चाहे ब्यूटिशियन पार्लर चला रही हैं, उनका अच्छा बिजनेस चलता है ना, वो बच्चियाँ अगर वो हम उनको सिखा रहे हैं तो उनके टीचर्स को भी तो मॉडर्न टेक्निक सिखा दीजिए। सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग है, टेक्सला में इतना अच्छा अदारा है। अभी मैकेनिकल इंडस्ट्री वालों को मैंने रिक्वेस्ट की, सर हम आपकी देखना चाहते हैं, अपने इंजीनियर्स को हम भेज रहे हैं ट्रेनिंग, उनका आ जाएँ ट्रेनिंग के लिए। लोग अगर आप एफर्ट करेंगे तो हो जाता है, वो अब हमने शुरू कर दिया है। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ना मेरे आने से पहले ही प्रोजेक्ट हो गया हुआ था, ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके ताबून से। फिर वही बात आ रही थी, ब्रिक एंड मॉर्टर। देखें वो कितने बिलियंस का है, वो कर्जा है ना यार, वो कोई ना ग्रांट दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पंजाब के टेफ्टा को या PVTC एक अदारा है ज़कात डिपार्टमेंट का, वो भी टेक्निकल ट्रेनिंग कराता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने हैं उन्होंने। ये फिर वो आ रहे थे ब्रिक एंड मॉर्टर कर दें, ये 70% तो उस पर खर्चा हो जाएगा, बाकी 30% ट्रेनिंग करा देंगे। मैं कर नहीं, आप फोकस करें अपना जो है ना एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रेनोवेट करवाएं, नई बनाने की बजाय,
और उसमें मशीनरी नई नया है मॉडर्न। अगर आप मॉडर्न मशीनरी, जिस तरह आपने बात की एसयूवी इंजन की या इलेक्ट्रॉनिक, अब देखें ना वो इलेक्ट्रॉनिक से भी हर के आप सोलर पे या उस पर हाइब्रिड पे चले गए हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने लगी हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हैं। आपके लोगों को तो आता ही कोई नहीं है, तो आप वो चीज़ सिखाएं ना जिसकी वैल्यू है और आगे फ्यूचर में आप जिसका फ्यूचर है। तो ये अब मैं उसमें ले गया और उसमें 70% का ब्रिक एंड मॉर्टर था वो रह के 20% रह गया है। बाकी सारा 50% हमने कहा मॉडर्न मशीनरी और उसकी भी ट्रेनिंग करवा के। कितने लोग, मसलन पहली बात तो ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप जो ये कर रहे हैं ये तो उस वक्त तक है जब तक आप यहाँ पे हैं, जैसे ही आप जाएंगे ये सारा सिलसिला ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इस वक्त कर भी रहे हैं तो कितने लोग एक्सपेक्टेड है कि इससे आप प्रोड्यूस कर सकेंगे ये नई टेक्नोलॉजी, जिस तरह आपने एसयूवी का कहा, हाइब्रिड का कहा, आगे सोलर की बाइक्स और गाड़ियाँ आ रही हैं, इसके आप तैयार कर सकेंगे मैकेनिक। हाँ, इनके जो 400 अदारे हैं ना, इसमें ना एक तो डिप्लोमा होता है 3 साल का, ठीक है, 4 साल की डिग्री भी होती है टेक्नोलॉजी की। बाकी शॉर्ट कोर्सेज हैं 3 महीने, 6 महीने, साल का या 2 साल मैक्सिमम, इसे कहते हैं वोकेशनल। जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, टेक्निकल होता है डिप्लोमा और 4 साल की डिग्री। ये जो पूरा हमने पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेफ्टा की बात नहीं कर रहा। पीवीटीसी एक अदारा है, एक पीएसडीएफ है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड, ये पीएनडी के अंडर आता है जो प्राइवेट सेक्टर से करवाता है। टोटल अगर अदारे हैं 1215 अदारे हैं टेक्निकल, 400 टेफ्टा के प्राइवेट और बाकी पीवीटीसी वगैरह को मिला के 1215 हैं भाई ये टोटल स्किल एजुकेशन के अदारे। वो हमें इस तरह पता चला, हमारा एक अदारा बन गया है पहली दफ़ा। पहले नेफ्टेक है फेडरल गवर्नमेंट का ना, आपने नाम सुना होगा, वो कोर्सेज भी देता है, रजिस्ट्रेशन भी करता है। जब से 18th अमेंडमेंट आई है तो 2021 में हमने पीएसडी है पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो बन गई है, वो रजिस्ट्रेशन करने की भी मिजाज है और वो उनकी सुपरविजन भी करती है। वो अदारा जब से बना, जब हमें पता चला 1215। अब आइए 1215 अदारे हों और आप पता कितने हम टोटल पूरे साल के अंदर कितने लोगों को डिग्री ये देते हैं सर्टिफिकेशन। पूरा जब डाटा किया गया स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1,89,551 1,90,000 बच्चों को आप पूरे साल के अंदर, पूरी आबादी आप वो देख लीजिए, 22 करोड़ आप पूरे पाकिस्तान की है, 12 या 13 करोड़ पंजाब की है, इतना आपका कैपेसिटी है। तो भाई वो आप कैपेसिटी को कैसे इन्हांस करना है। अब ये वाली देखें जो है ना वो डिप्लोमा के पीछे या वो हैं शॉर्ट कोर्सेज फोकस्ड, फोकस 3 चीज़ों पे फोकस कर लें, मैं समझता हूँ यही है हमारा फ्यूचर। चाहे वो पीवीटीसी हो, चाहे वो आपके प्राइवेट अदारे हों पीएसडीएफ के तहत या टेफ्टा के अदारे हों, आप फोकस कर लें 3 चीज़ों पे। जो है नंबर 1 है आईटी। सिर्फ आप कंप्यूटर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करना है, एक्सेल करना है या पावर पॉइंट करना, नो। ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरी एआई, ये ईच एंड एवरीथिंग ये नए कोर्सेज हैं, ये हमने डेवलप कर लिए हैं। और खुशी की बात है पीएसडी और नेफ्टेक ने इसका अप्रूवल दे दिया है। अगले जो 6 से 8 महीने हैं मैंने पूरा प्लान बना लिया है। मैंने जो बार बार बात कर रहा हूँ ना, हम ब्रिक एंड मॉर्टर की बजाय जो डेवलपमेंट में खर्च कर रहे थे, मैं कहता हूँ इस पे खर्च करो, ये कोर्सेज करो यार। आप 2000 फीस भी रख लोगे ना, बच्चे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखें आपको मौका तो दें ना। और ये वो जो मैंने बूट समर कैंप की बात की थी, एक तो था ना स्कूल एजुकेशन के लिए फ्री था, लेकिन जो 2.5 महीने का जो हमने बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट में किया, 1250 रुपये उसकी फ़ीस है, 2 महीने की 2500 हो गई ना। आप गौर करें 11,478 बच्चे हैं इस वक्त उस 30 डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, अच्छा। ये मैं एनरोलमेंट की बात नहीं कर रहा, अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ। 12,000 ने अप्लाई किया, फीस जमा कराई, उसमें 11,478 बच्चे आज के दिन वहाँ मौजूद हैं। उसमें से 57% बच्चियाँ हैं। गौर तो करें यार। अच्छा, आपने मौका दिया सिर्फ। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा, यहाँ पे ही एक प्राइवेट इदारा है लम्स जी, बड़े बड़े हमारे इदारे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ से बच्चा फारिग हो रहा है उसको पकड़ लें। अभी बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं। हमारे जो टेफ्टा के इदारे हैं वहाँ पे क्यों हम ये लैक देखते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। एक प्राइवेट इदारे पे ट्रस्ट करती है, इन पे ट्रस्ट नहीं करती। दूसरी चीज़, हम इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके क्यों नहीं चल रहे। जिस तरह कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि अगर हम साउथ कोरिया जाएं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, उसके सेंटर में भी यूनिवर्सिटी है। यही अमेरिका में है, यही कनाडा में है, यही यूके में है, यही मॉडल जर्मनी में है, यही जहाँ पे भी आप चले जाएंगे यही मॉडल है। बिल्कुल ठीक। और आप हमारे पड़ोस में इंडिया और बांग्लादेश में भी यही मॉडल है। आपने इसका हाल ही जवाब एक ही है, सिंपल वर्ड में, लिंकेज बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन कैसे हो? मिसिंग है ना।
देखें आप टेप्टा के द्वारा एक साइलोज में काम करके या पीवीटीसी या वो हैं भाई वो बच्चों को पढ़ा दें, भाई ये सप्लाई बेसिस है, बिल्कुल डिमांड होनी चाहिए कि वो कौन सी 6 महीने पहले आपको पता हो कि ये स्किल की जरूरत है, इसकी जॉब चाहिए हमें, तो वो आप एजुकेशन देना। जैसे आपने कतर का भी बताया, मेरे लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, आपकी वहां से भी डिमांड हो, और वो आप थोड़ा सा मुझे वो ओवरसीज का पोर्शन रह गया है कि उनके साथ कोई कोलैबोरेशन है आपका, किन किन मुल्कों में हम क्या क्या स्किल लेबर दे सकते हैं? जी जी बहुत यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मैंने वो सवाल पूछा ना, वो एमडी साहब अच्छे जाने वाले मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे कहा यार आप मुझसे एमओयू करो, जितनी डिमांड मेरे पास आती है फेडरल मिनिस्ट्री में हम पूरे पाकिस्तान को सर्कुलेट करते हैं, पंजाब स्पेसिफिक आपका 57% जो आबादी है आपकी या 56% वो हम आपको देंगे, भाई 56% तुम्हारा कोटा है इन कोर्सेज़ में। मैंने कहा सर कौन से कोर्सेज आपको चाहिए जो अगले 6 महीने में? उन्हें कहा जो मेरे पास इस वक्त डिमांड है अदर देन सऊदी अरब। याद रखिए सऊदी अरब में जो हमारा जा रहा है ना वो 75% लेबर है, वो स्किल लेबर नहीं है। मजदूर पठान जो है मजदूरी करने वाले और वो करने वाले, स्किल लेबर जो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन या वो वाली चीज़ वो कम है, वो टोटल 20% है। वो कहते हैं यार मेरे पास 3 मुल्क हैं जिसकी डिमांड आई हुई है, एक है कोरिया, एक है जापान और जापान, और तीसरा है जर्मनी। कहते हैं लेकिन एक इशू है कि वो तीनों कहते हैं कि थोड़ी सी नो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उन्होंने हमें डिमांड लिख के हमने एमओयू साइन बना लिया है, उन्होंने ड्राफ्ट एमओयू भेजा था, हमने कैबिनेट से अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। जैसी कैबिनेट हमें अप्रूवल दे देगी हम उनसे एमओयू करेंगे, वो जब हमारे पास डिमांड आ जाएगी हमने वो एजुकेशन देनी है। यानी कि ये अच्छी एजुकेशन का दायरा वो है जो इंडस्ट्री के साथ और डिमांड के साथ चले, ना कि वो अपने बच्चे धराधर पैदा करते जाए। इंजीनियर डॉक्टरों का हाल देख लिया आप। बिल्कुल। तो वो हम इतने इंजीनियर डॉक्टर पैदा करते हैं, उनको ना जॉबें हैं ना वो कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, अमेरिका में एक इदारा है जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, वो उनके एक बहुत बड़े साइंसदान के नाम पे है जो कि स्पेशल चाइल्ड था। हमारे यहाँ पे तो स्पेशल चाइल्ड मुझे रेडियो में डालकर भीख मांगते नजर आते हैं, लेकिन अगर किसी साहिब सरवत के घर हो तो वहाँ पे भी उनका कोई काम नहीं होता। क्या उस तरफ भी आपने सोचा? लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ व चेयरमैन टेप्टा एहसान भुट्टा साहब। इनसे बात कर रहे थे। एहसान भुट्टा साहब, मैंने जो ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया कि दुनिया भर में स्पेशल बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के ज़रिए कारआमद माशरे का शहरी बनाया जाता है, ये हम वो स्पार्टा के लोगों की तरह इनको क्यों जंगलों में दरिंदों के आगे फेंक रहे हैं कि कुछ भी नहीं करते, या इनसे भीख मंगवा रहे हैं, तो या ये बेचारे घरों में? इसका भी वही जवाब है, इनके पास हुनर नहीं सिखाया आपने। अब आपने गौर नहीं किया, जब पिछले 2 सालों से ये हर दूसरे महीने आ जाते थे टेप्टा, वो जो बसें चलती हैं मेट्रो बस के उधर रोक के ब्लॉक कर दी कि जी हमें रोज़गार दें। अब ये गवर्नमेंट जो है ना, हम बेशक सारी दुनिया को देख, लेकिन गवर्नमेंट एज ए जो है ना उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जिसको डिसेबिलिटी है, वो स्पेशल नीड्स हैं, बच्चे हैं, उनको आपने कैसे करना है। सरकार नौकरी हर एक को नहीं दे सकती, तो आप हुनर तो सिखा दो। अब इनके भी जो मैंने स्पेशल एजुकेशन में जो है देखा हुआ है बाकायदा कमिश्नर या डीसी के तौर पे, इधर भी सिंपल फॉर्मल एजुकेशन हो रही है कि भाई वो बच्चे ब्लाइंड हैं तो ठीक है ब्रेल पे करा देते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? मैट्रिक, FA, BA, ग्रेजुएशन के इन्होंने कॉलेज तो देखें, इतने कॉलेज इन्होंने बना दिए हैं, उसका फ़ायदा क्या है? आप उधर वालिदैन क्यों भेजेंगे? आप इंसेंटिव तो देते हैं उनको खाने पीने का या कोई दूध वगैरह दे देते हैं, लेकिन हुनर अगर आप सिखा दें तो क्यों ना बेहतर हो जाए। तो ये एक बड़ी जो थी ना देन में मैंने भी देखा था, तो मैंने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साहिबा है साइमा साहिबा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपने मदरसा एजुकेशन का बड़ा अच्छा एग्रीमेंट किया है, हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों को भी सिखा दो। तो ये अल्लाह ने बड़ी करम किया है, हमने परसों ही मीटिंग करके ना वो फाइनल कर लिया है, और ये 15 से या 20 तारीख से शायद इनके अदारे में छुट्टियां हैं, अभी तक 20 से इनके खुल रहे हैं, और 3 इन्होंने अदारे दिए हैं, एक जोहर टाउन में है लाहौर के अंदर, एक रावलपिंडी में और एक मुल्तान के अंदर। इन्होंने कहा तीनों में पहली फुर्सत में आप ना हमें 3 स्किल सिखा दें। हमारे जो बच्चे आते हैं ना, अगर बच्चियाँ हैं उनको ब्यूटिशियन का या उनको सिलाई कढ़ाई का या कंप्यूटर का, ये 3 कोर्सेज इनको करा दो। मैंने कहा बिल्कुल हम हाजिर हैं फ्री ऑफ कास्ट आप ही के अदारे में, क्योंकि ये एक वजह है कि बाकी बच्चे तो इनके टेप्टा में आ सकते हैं, ये मजदूर बच्चे नहीं जा सकते। हमने कहा हमारा टीचर आपके अदारे में आएगा, कंप्यूटर भी हम अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने अदारे से दे देंगे, और आपको 3 महीने का बाकायदा कोर्स कराएंगे, ये बच्चे कोई हुनर सीख लें। लड़कियों के लिए सिमिलरली लड़कों के लिए भी है, कंप्यूटर नंबर 1 है उनकी प्रायोरिटी, दूसरा है होम अप्लाइंसिस, और तीसरा है HVAC वाला। उन्होंने कहा ये 3 मुझे हुनर सिखा दो इन बच्चों को,
तो मैं समझता हूँ अगर हमने ये कामयाबी से करा लिया, ब्लेंडिंग है ना, ब्लेंडिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन कह लीजिए या स्पेशल एजुकेशन कह लीजिए विद टेक्निकल एजुकेशन, अगर ये हमने शुरू कर दिया है, अल्लाह करे जी मेरे बाद भी जो भी आए उसको चलाता रहे और अल्लाह करे ये कामयाबी हो। भुट्टा साहब एक और सवाल, हम फॉर्मल एजुकेशन को तो देते रहें, लेकिन हम क्यों नहीं इसके साथ इकट्ठा, यानी हमारे जो आम तालीमी इदारे हैं, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चे मैट्रिक भी करें, एफ़ए भी करें, बीए भी करें, इंग्लिश भी बोलें, इंग्लिश बोलना चालना भी सीखें, लेकिन उसमें साथ साथ उनके लाजमी हो कि वो कोई ना कोई हुनर सीखें। हम ये सिलसिला क्यों नहीं शुरू करते? जब हम पढ़ते थे आपने भी पढ़ा बिल्कुल है, उस वक्त लेकिन था, और करें ना, उस वक्त स्किल था ना, और फिर वो हमने उस वक्त हमारा हाल भी देखते ना काफ़ी अच्छा था। जब से आप वो कहता है ना कबा चला हंस की चारों, आपने भी भूल गया, बेगर्स आर नो चूजर, ये याद रखना। बिल्कुल। जब आप अमदाद लेंगे ना सऊदी अरब से, डिफेड से, यूएसएड से, तो पॉलिसियाँ भी उनकी अपनाएंगे। उनकी जब पॉलिसियाँ आई, आपने वो ब्लाइंडली इंग्लिश मीडियम करवा लिया स्कूल 2009 की पॉलिसी के मुताबिक, जबकि आपके टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती थी, तो ये स्किलें भी वहाँ से ख़त्म हो गई। देखें आपने अपने हालात के मुताबिक डालना था ना, तो अपना अगर वो ब्लेंड आज भी वक्त है, और ये खुश की बात है कि जो मौजूदा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है उन्होंने एक कमेटी बना दी है, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, हमारे टेफ्टा के डीजी हैं और एक हायर एजुकेशन का नुमाइंदा और एक वो उनका जीआईजी है शायद। उन्होंने कहा ये 2 महीने के अंदर अंदर, उसकी 3 मीटिंगें हो गई हैं, ये सिलेबस रिवाइज करा दो। यानी कि हम भी चाह रहे हैं कि 8वीं से अब जितने बच्चे होंगे एक हुनर लाजमी कर दें, अभी भी वक्त है। यही एक मैं समझता हूँ कि अगर हमने ये कामयाबी से ये करवा लिया स्कूल एजुकेशन में भी और स्पेशल एजुकेशन में भी, तो यही आगे बढ़ने का हमारा रास्ता रहेगा। ये कोई रास्ता है, ऐसा बन रहा है, चला रहा है। अच्छा सर, एक और चीज़, आपने ये भी बड़े, ये मदरसा वाला ये बड़ा अच्छा था, सब बहुत अच्छे थे। हमने देखा कि सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें पहले रिपोर्ट्स आई, फिर बाद में डिस्करेज किया गया कि ऐसी रिपोर्ट्स ना दें, चीनी हुकूमत इस पर इनाय होते, उनको बुरा लगता है कि वहाँ से जो लेबर आके काम कर रही है वो असल में उनके कैदी हैं, यानी वो अपने माशरे के कैदियों को भी देखें इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए। हमारे यहाँ पे भी कैदी हैं, सिर्फ पंजाब में 50,000 से ज़्यादा कैदी हैं, उनमें हवालाती बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल उनमें तकरीबन 18 से 20,000 कैदी भी हैं। हम उनके क्यों नहीं फ़ायदा उठाते कि वो लोग जबकि कैद बामुशक्क़त वहाँ पे काट रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा फ़ायदा उठाते कि वो अपनी कैद के दौरान हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और जब रिहा हो के जाए तो उनको भी फ़ायदा हो। देखें ये कितनी खूबसूरत मिसाल आपने दी है, चाइना की भी दी है। तो यही बात है, आप 50,000 से ज़्यादा कैदी हों, मैं होम डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, और आपका इतना बिलियंस ऑफ रुपीज़ का बजट भी जा रहा है, खाने पीने का भी, और उधर अरबों रुपए का बजट, अरबों रुपए का, ठीक है, जैसे भी होता है। अब माशाल्लाह रिफॉर्म्स तो काफ़ी की हैं इन्होंने, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि असल रिफॉर्म यही है कि कैदी को जितने अरसे भी कैद है, अगर आप हुनर सिखा देंगे तो ये है। और वो कंपल्सरी कर दें, कंपल्सरी कर दें, उससे उनकी सजाओं में तखफीफ भी हो अगर कोई एक कोर्स कर जाता है। ये 2015-16 के दौरान ना ये एक हमने प्रोजेक्ट किया था, उस वक्त 10 जेलें थी और वो उन्होंने ये शुरू किया गया, फिर वो ना 2018 में ये ख़त्म हो गया। अभी मौजूदा जो आईजी साहब हैं वो भी माशाल्लाह बड़े वाइब्रेंट हैं। बिल्कुल, इन्होंने मुझे बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार ये मैं दोबारा शुरू कराना चाहता हूँ, हमारी 10 नई जेलें बनी हैं और मैं समझता हूँ इसमें ना 11,000 से 15,000 कैदी मौजूद हैं। अगर आप हमारे बच्चों को ना 3 स्किल, उधर भी 3 स्किल की बात हुई है, कंप्यूटर की है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोबाइल रिपेयर है और HVACR यानी एसीज़ की, और लड़की अगर बच्चियां हैं तो एक ब्यूटिशियन का या सिलाई कढ़ाई, ये 5 या 6 स्किल ही बनती हैं। वो कहते हैं यार ये सिखा दो, वो हमने एग्रीमेंट कर लिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकायदा उसका एग्रीमेंट को अप्रूवल दिया और हम ये जो अब 15 अगस्त आ रही है, 2 जेलों में लाहौर वाली और विहाड़ी वाली 15 को, बाकी जो जेलें उसमें वो कंप्यूटर वगैरह उन्होंने ख़रीदने हैं, उन्होंने हमसे 2 महीने का टाइम लिया है। तो ये हम समझते हैं कि 10 जेलों में अगर हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है, शुरू हो गया, तो 15,000 कैदियों को अगर हम हुनर सिखा देंगे तो वो फिर कभी डाके या कोई गलत कामों की बजाय हुनर सीख के और एक अच्छे शहरी बन सकेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ जो आपने डॉक्टर यूनुस साहब का नाम लिया कि उनको नोबेल इसलिए दिया गया कि उनने एक ऐसा बैंक, ऐसा मालियाती इदारा बनाया कि जो बड़ा ही मैक्रो लेवल पे जाके फाइनेंस करता था, छोटे छोटे यूनिट्स को, उनकी बच्चियों ने वो यूनिट्स लगाए और आज वो टेक्सटाइल का सारा चंक खींच गए जो पहले कभी पाकिस्तान, आज से 30-40 साल पहले पाकिस्तान के पास था। हमारे यहाँ पे भी 51% ख़वातीन हैं,
और कोई उनके पास हुनर नहीं, अगर हम उनको मरकज़ी धारे में लाएं, यहाँ पे तो बच्चियाँ डॉक्टर बन के और पता नहीं क्या क्या करके फिर शादी करके घरों में बैठ रही हैं, यानी वो सीट भी ज़ाया हो गई। किंग एडवर्ड जैसे तालीमी इदारे की, उसने वहाँ से डॉक्टरेट तो कर लिया, लेकिन वो अब एक हाउसवाइफ बन के गुजर। मैं ये नहीं कहता कि उनको शादी करें, लेकिन इस तालीम को ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये जो 51% और इसमें ज़्यादा तादाद देही ख़वातीन की है, इनके हवाले से कोई मालियाती इदारा आप बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं शुरू कर सकते? ये जो ग्रामीण बैंक की आपने बात की है, इसने ना बांग्लादेश की मैं समझता हूँ जो एक इनकलाब आया बदल दी है, किस्मत इसने बदली बिल्कुल, और बहुत माइनर लेवल पे जाके उन्होंने शुरू किया तो आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ठीक है, अब आ जाइए, हमारे पास भी एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा था। हमारा एक अदारा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, उसके तहत CM रोजगार स्कीम है जो कर्जा देती है। वो 1 करोड़ तक कर्जा देती है, 10 लाख तक विदाउट कोलैटरल का मतलब है जमानत के बगैर, सिर्फ आपका ID कार्ड के ऊपर दे देगी बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू, और 11 लाख से 1 करोड़ तक जो है वो 2 जमानती भी चाहिए बैंक ऑफ पंजाब की। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक स्कीम चल रही है। अनफॉर्चुनेटली देखें, ये एक ही इदारा है ना, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था, वो टेफ्टा एक अलग स्किल दे रहा है, तो मैंने कोशिश की यार इन दोनों को इकट्ठा कर दें। अब आप देखें, ये जब से हमने समर स्किल कैंप या मदरसा वाला या प्रिजन वाला शुरू करने की सोचा, तो मैंने कहा यार ये यहाँ से चले जाएंगे, अगर हमने हुनर तो दे दिया, उसका बेचारे का पैसे नहीं है तो वो हुनर से क्या करेगा फिर, नौकरी अगर ना मिली होगा उसका। तो क्यों ना हम ये जो स्कीम चल ही रही है, पंजाब CM रोजगार स्कीम चल रही है, इसके कर्जे दे दें। मैंने बैंक ऑफ पंजाब और स्मॉल PCC वाले और ये जो टेफ्टा की मीटिंग बुलाई, इनसे जब ये शेयर किया वो बड़ा एग्री हुआ, यार ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, मैं ना उनके बैंक ऑफ पंजाब भी एक डोनर है ना, तो वो कहता है कि मैंने लैंडिंग एजेंसी है, मैंने वापस किस्सा लाना है, वो मुझे शख्सी ज़माना चाहिए, इसलिए वो छोटे करते नहीं देता। लेकिन जब हमने कहा कि हम इनको स्किल दे के दे रहे हैं, टेफ्टा के इदारे से डिप्लोमा जिसने किया है या शॉर्ट कोर्सेज किए हैं, दुकान खोलनी है उसने प्लम्बर की या इलेक्ट्रीशियन की, कोई किट दे दें, 5 लाख से 10 लाख का कर्जा दे दें, वो एग्री हो गए भाई। ये जो अब हमारे समर कैंप और ये डिप्लोमा के जो टॉपर हैं ना, ये हमारी जो 30 या 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर टॉपर को एक टूल किट, जो अगर इलेक्ट्रीशियन का है तो एक टूल किट इलेक्ट्रीशियन वाली, प्लम्बर है उसकी टूल किट, बच्ची है तो उसको मशीन जो सिलाई कढ़ाई वो हम देने लगे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस जो आपका सितंबर के अंदर। और वो कर्जा 10 लाख वाला है, उन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में हम आपको 3 कर्जे देंगे, तो ये उन्होंने एग्री कर लिया है। ये सितंबर में जब इनका डिप्लोमा का रिजल्ट आ जाएगा और जो उनका अब यह बात आती है इन बच्चों को कैसे पता होगा कि कर्जा हमें मिल सकता है, तो इसके लिए अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। तो ये 8 सितंबर, ये जो 8 अगस्त थे, 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तमाम मेरे डिवीजनल हेडक्वार्टर अलॉन्ग विद PCC का डायरेक्टर और हमारा जो टेफ्टा का डिप्टी मैनेजर है वो मिल के सेमिनार करा रहे हैं, और तमाम बच्चे जो हैं उनके पहले जो जा चुके हैं पढ़ के या जो पढ़ रहे हैं उनको उस दिन मदऊ किया गया है, आप सीख लें। और एक फॉर्म आपने फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मैं समझूंगा अगर ये हमारा कामयाबी से हो गया, ये इन फ्यूचर बहुत काम होगा। ग्रामीण बैंक ने इनकलाब किया है बांग्लादेश में, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में या पंजाब में इस स्कीम से हम इनकलाब ला सकते हैं। भुट्टा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद सवालात थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं पूछ नहीं सका, फिर किसी दिन आपसे अगर आपने टाइम दिया तो ज़रूर पूछूंगा। दोस्तों, इस नशिस्त का मकसद सिर्फ एक था कि आपको दिखा सकूं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं। कोई क्यों पीछे है उसको उसकी वजह मालूम होती है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अब ये वजह भी मालूम करना नहीं चाहते या उससे भी बहुत पीछे जा चुके हैं और सिर्फ़ गिले और शिकवे हमारी ज़ुबानों पे रह गए हैं। क्यों दुनिया हमसे आगे निकल गई, कैसे दुनिया हमसे आगे निकल गई। हमारा ही एक बाजू जो 1971 में हमसे टूट कर अलग हुआ बांग्लादेश, उसकी कहानी अगर सामने रख ली जाए तो सारी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग के ज़रिए एक इनकलाब बर्पा कर दिया और आज उनके रिज़र्व्स हमसे 4 गुना 5 गुना 6 गुना से भी ज़ायद हैं और दुनिया पूरी के जो टेक्सटाइल के ठेके हैं वो उनके पास हैं। और इसी तरह हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि 90 की दहाई तक हमारे 1 रुपये के उनके 2 रुपये से ज़ायद आते थे। आज सूरत हाल आपके सामने है। अगर एक एहसान भुट्टा ज़ाती तौर पे ये कोशिश करते रहे तो शायद ये कामयाब नहीं होंगे, लेकिन जब तक ये सब मिल के नहीं चलेंगे, हुकूमत इनको सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम ऐसी हुनरमंद कौम वजूद में नहीं ला सकेंगे। सिर्फ ये जो कागज़ों की ये डिग्री जो हमारे पास होंगी, जी मैंने BA किया हुआ है, मैंने MA किया हुआ है,
ऐसे बच्चे हमारे पास लाखों की तादाद में होंगे। और जैसे कि इन्होंने अभी अपने इंटरव्यू के दौरान ही बताया कि कतर से हमें 2 लाख हुनरमंदों की हमें डिमांड आई, लेकिन हमारे पास 79,000 सिर्फ दरख्वास्तें आईं और उनमें से भी 33,000 हमें छोड़नी पड़ी क्योंकि उनको इंग्लिश थोड़ी सी भी बोलना चालना नहीं आती थी। तो अभी भी वक्त है, खुदारा होश के नाखून लें, अरबाब अख्तियार भी और हम खुद भी, कि ये रवायती तालीम को छोड़कर हुनरमंद तालीम की तरफ जाएँ, अपने घर वालों के लिए ख़ुद रोज़गार का बंदोबस्त करें। अय्याज शुजा को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।